हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम नई हरे कृष्णा वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है क्या? क्लियर है प्रभु जी? ओके, अभी ठीक है प्रभु जी। क्लियर प्रभु जी। ओके। सो कल हम नई चर्चा कर पाए थे, पर उससे पहले हम भागवतम के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि कैसे सूत गोस्वामी जी अपने जो मुनियों के प्रश्नों का उत्तर देना चालू करते हैं, पर उससे पहले वो नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं हरि गुरु वैष्णव ये सब जनों का, और सबको नमस्कार करके सबका आशीर्वाद करके बोलना चालू करते हैं और पहले दो प्रश्नों का उत्तर वो दे देते हैं 6 और 7वें श्लोक में कि सबसे श्रेयस्कर चीज क्या है सामान्य जनों के लिए, और सब वेदों का सार क्या है, सब शास्त्रों का सार क्या है। अभी वो दो प्रश्नों का उत्तर हमने देखा, थोड़ा उसको रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 6th श्लोक है इधर। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। तो पहला प्रश्न जो वो पूछते हैं, ऋषि मुनि जो पूछते हैं वो है कि सामान्य जनों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए सबसे श्रेयस्कर चीज क्या है। उसमें वो बोलते हैं सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसे भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। तो हमारे जीवन में हम बहुत कुछ कार्य करते हैं। हम्म, कितने सारे चीजें हम करते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बहुत सारे चीजें करते रहते हैं, पर सब चीजें जो हैं वो हमको भक्ति की तरफ लेके जाना चाहिए। बोल रहे हैं हमारा जो ध्येय जो होना चाहिए जीवन का, वो ये होना चाहिए कि ये जीवन के अंत में मुझे भक्ति प्राप्त करनी है। भक्ति प्राप्त करने का मतलब क्या है? मतलब भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए, वो घनिष्ठ संबंध होना चाहिए भगवान के और मेरे बीच में।
ये मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम हमारे जीवन का बहुत सारे लक्ष्य होते हैं कि अरे मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, उसके बाद अच्छे घर बनाऊँ, अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए मेरा, अच्छा सेविंग करूँ, अच्छा एलआईसी पॉलिसी डालूँ। ये सब हम जीवन में प्लानिंग करते हैं ना जैसे। तो वो प्लानिंग में सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं ना प्लानिंग, एलआईसी, बैंक बैलेंस, अच्छा घर, हाँ, अच्छा सुखमय जीवन के लिए जो भी चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं ना, वो सब ना हम शरीर के दृष्टि से कर रहे हैं ना, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, ये दोनों दृष्टि से कर रहे हैं। पर हम आध्यात्मिक दृष्टि को पहले रख के शारीरिक और मानसिक दृष्टि को बाद में रखना चाहिए। ये श्लोक का कथन है। इससे क्या होगा कि आप असली संतुष्टि क्या है आप देख पाएंगे। क्योंकि जैसे भगवत गीता में बोला है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया जो है दुखालय और अशाश्वत है। क्योंकि हमारा शरीर शरीर जो है वो दुख प्रोड्यूस करने वाला है। ये थोड़ा शॉकिंग चीज़ आपको लगेगा कि हम जो भी चीज़ ये शरीर के साथ करते हैं वो सुख नहीं प्रोड्यूस करता है, वो दुख प्रोड्यूस करता है। कैसे? अब बोले प्रभु जी हम तो खाते हैं गुलाब जामुन, अच्छा ही लगता है ना, वो दुखमय थोड़ी है। हम तो जलेबी खाते हैं, हाँ, और पनीर की सब्जी खाते हैं और घूमने जाते हैं। ये सब चीज़ क्या दुखमय है क्या? हाँ जी, भगवान बोलते हैं यही संस्पर्शजा होगा दुःखयो नयेवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो इसके ऊपर आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि ये जितने भी चीजें हम ये शरीर के साथ करते हैं उसका एक आदि है और अंत है। मतलब एक समय पे वो चालू होता है प्रक्रिया और थोड़ी देर के बाद एंड हो जाता है। जो हमारे इंद्रियों के साथ जो भी हम चीज करते हैं ना, जैसे हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, सपोज जिलेबी खा रहे हैं, एक समय पे हम जिलेबी मुंह में डालते हैं, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है जिलेबी। तो उससे क्या होता है, वो जो टेस्ट, जो उनको तृप्ति करने वाले जो प्रक्रिया है ना, इंद्रियों को एक ये मिल गया, एक झटका मिल गया। तो ये जो है वापस हमको प्रवृत्त करते हैं। हरे कृष्णा, मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? आ रहे हैं प्रभु। हरे कृष्णा, आ रहा है ना? ठीक है, अगर जी नहीं आ रहा है तो बीच में बोल दीजिए, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट मेरा 2-3 दिन से अनस्टेबल दिखा रहा है इसलिए। ओके। तो इंद्रियां जो है वो उसको आदत लग जाती है इंद्रिय तृप्ति मांगने की। वो बोलते रहते हैं कि अभी एक जो गुलाब जामुन खाए ना, और चाहिए और चाहिए। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सप्लाई है ना, ये शरीर का एक लिमिट है। लेंगे ये हो जाएगा, ज़्यादा ले नहीं पाएगा। हम्म। और वो जो डिजायर है ना इंद्रिय तृप्ति का, वो मेन प्रॉब्लम है। वो कभी मरता नहीं है। एक स्टोरी है अकबर और बीरबल का। तो एक बार अकबर अ, और बीरबल का ऐसे चर्चा चलते रहता है। वो बोलते हैं कि जब अकबर बोलता है कि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है ना, तो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। और कैसे रहता है कि ज़्यादा इच्छा नहीं रहती है, कुछ भी इच्छाएं नहीं रहती हैं। बीरबल बोलता है पॉसिबल ही नहीं है, ये शक्य ही नहीं है। मरने दम तक इच्छाएं उसको वेदना करते रहे, मतलब उसके पीछे पड़ती है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए करके। तो ये दोनों के बीच में वाद हो जाता है, आर्गुमेंट हो जाता है इसके पीछे। तो बीरबल बोलता है ठीक है, आप कल सुबह मैं जिधर बोलता हूँ उधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। बोल ठीक है। पर बीरबल बोलता है आप आते वक्त आपके बेटी को भी लेके आइए। तो बोलता है ठीक है, हम अपने बेटी को भी लेके आएंगे। तो अगले दिन सुबह एक छोटे से झोपड़ी, एक तरह का झोपड़ी रहता है, उसमें अकबर को बुलाया जाता है।
तो अकबर आते हैं, उसमें वो झोपड़ी में एक बेड रहता है, कटिया, उसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी, अब ज्यादा जोर से फूके तो मर जाने जैसा रहता है वो, वैसा आदमी, मतलब बहुत बूढ़ा, अभी आप आज या कल मरने वाला है ऐसा आदमी, बहुत वीक है, उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति सोया हुआ रहता है। तो राजा जब आता है तो घोषणा होता है ना कि राजा अधिराजा ऐसा आ रहे, अकबर जी आ रहे हैं। तो वो सुन के उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, राजा आया उनके सामने, वो मुड़ के भी देखा नहीं। बीरबल बोला अभी आपके बेटी को बुला। तो बीरबल, अकबर की बेटी बहुत सुंदर थी, और वो पायल पहनी हुई थी। जैसे ही अकबर की बेटी अंदर आई, पायल पहन के छन 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 करके उसका आवाज आया, तुरंत वो आदमी मुड़कर देखा कौन आया। तो बीरबल बोला देखा, अब इतने बड़ा राजा है, आप जब आए तो देखा नहीं, पर जब आपकी बेटी आई तब तुरंत देखा उसने। मतलब अंदर जो इच्छाएं रहती है ना, वो कभी मरते नहीं, मरने दम तक वो रहती हैं, वो कभी के जा दिख तब, इसी ये बुद्धिमान व्यक्ति, ये शरीर जो है, और ये ना, हम जब एक है से आप, वो उसके पीछे आप बंधन को, इसीलिए वो के कारण प्रभु जी आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आ रहा है। मैं एक दूसरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? जी गुरुजी। ओके, सो ये जो उसके पीछे बैकग्राउंड प्रोसेस चलता है ना, हम जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो वो हमको ज्यादा दुखमय देता है, दुख प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इस शरीर को बोलते हैं वो संतुष्ट करने से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। वो तो टेम्पररी है, शरीर जब तक रहेगा तब तक रहेगा। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, हमारी इंद्रियां शिथिल होते जाएंगे, उनमें एनर्जी कम होते जाएगा, पर जो मन के अंदर इच्छाएं हैं वो कम नहीं होंगे। भक्ति करने से क्या होगा, शरीर भी बूढ़ा होता है, शरीर तो बूढ़ा होता ही रहेगा, वो तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, पर मन के अंदर जो इच्छा है ना उसको शुद्धिकरण होता है। ये भौतिक चीजों को टच करने का इच्छा ही नहीं होगा तो दुख प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। और इसीलिए बोलते हैं भगवान का भक्ति कैसे होना चाहिए, वो स्टेज आने के लिए अहेतु की अप्रतिहता, उसके पीछे कुछ हेतु नहीं रहना चाहिए। भगवान सुख करता दुख हरता वार्ता विनाती, वैसे हमारे दुखों को निकालो ऐसे नहीं, भगवान को सच्चे मन से बोलना चाहिए, भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, तब जाके आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्टि होती है, हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन क्या है वो पता चलता है। अभी जो हम एंजॉयमेंट के तरह देखते हैं ना,
जैसे मूवी जाना या रेस्टोरेंट में जाना, जो भी खाना पीना सोना जितना भी हम करते हैं वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे शरीर एक्सपीरियंस करता है, बस और कुछ नहीं। हमारे इंद्रियों का तृप्ति जो है वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है, एंड इट्स ए मेंटल स्टेट, इट्स ए मेंटल एडजस्टमेंट एंड अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स ऑल। सपोज हमारे सामने एक बहुत अच्छा थाली थाली दिया है, उसमें 16-17 आइटम, मस्त फ्राइड आइटम, दाल राइस सब्जी, सब इतने सारे आइटम हैं हमारे सामने, बड़ा थाली रख दिया और बोलो खाओ, हम कितना खुश हो जाएंगे, खाएंगे हम। पर एक कंडीशन है, खाने से पहले आपको एक 10-15 मिनट पूरा गाली खाना पड़ेगा, बहुत गालियां देके फिर बोलेंगे खाओ, किसको अच्छा लगेगा? वही सेम प्लेट जो पहले हमको इतना आनंद दे रहा था, 10 मिनट गाली खाने के बाद वो आनंद नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं तैयार था। सोचिए वही प्लेट, हमारा कोई रिश्तेदार मर गया, वैसे ही प्लेट हमारे सामने ला के रख दे, तो हम एंजॉय कर पाएंगे क्या उसको? नहीं, क्योंकि हम दुख में हैं। क्यों? मानसिक रूप से दुख में है। कभी कभी हमारा शरीर शरीर साथ नहीं देता है। सपोज किसी को टाइफाइड हो गया, वही बड़ा प्लेट अच्छे से आइटम के साथ हमारे सामने रखे तो होता ही नहीं होता। तो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हम बहुत लिमिटेड है, बंधे हुए हैं। तो एक शरीर जो है ना वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलता है, हमारे नियमों के हिसाब से नहीं। हमारा बहुत लिटिल कंट्रोल है उसके ऊपर, लिटिल। एक छोटा सा वायरस अंदर घुस जाता है ना, बॉडी बॉडी के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं बहुत फिक्सड है। एक छोटा सा वायरस अंदर घुस जाता है ना तो बॉडी सहन नहीं कर पाता। तो इतना कंट्रोल है हमारा ऊपर, तो इतना कंट्रोल होके हम क्या एंजॉय कर पाएंगे? अगर सोचिए एक बहुत बड़ा डंडा है, उसको आप रस्सी बांध के एक बैल को बांध दीजिए, तो बैल कितना घूम पाएगा? घूम घूम के उधर ही एक गोल में घूम पाता है। तो हमारा पोजीशन वैसा है, शरीर को ना बहुत सारे बंधन है। आप ये खा सकते हो, वो नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। क्या खा सकते? थोड़ा खा सकते हैं। कुछ भी हम नहीं खा सकते, कुछ भी हम किधर भी कैसे भी हम नहीं घूम सकते। प्रकृति के नियम है। शरीर को कम से कम 6-7 घंटा नींद लगता है। दिन में 3 बार ही खाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर खाना इतना अच्छा लगता है तो फिर पूरा जिंदगी भर क्यों नहीं खाते? तो हम बहुत लिमिटेड बंधे हुए हैं, और मानसिक रूप से भी बंधे हैं, और क्या बोलते हैं, बुद्धि बुद्धि के लेवल पे भी बंधे हैं हमारा। अगर सबका बुद्धि एक तरह होता, सब लोग आइंस्टीन क्यों नहीं बन जाते? तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमको एक पर्टिकुलर तरह की बुद्धि दी गई है, उतना ही हम सोच सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं सोच सकते हमारे कर्मों के बंधन से। इसीलिए बंधन बोला जाता है ना, कर्मों के बंधन। हम हमारे कर्म जैसे हैं वैसे ही हमको बंधन मिलता है। तो ये शरीर से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो बैल है ना उधर ही घूमता है, जैसे मैंने बोला वैसे ही हम भी उधर ही उधर घूम रहे हैं। हमारा सीमित जो सर्कल है, हमारा जितना बुद्धि है, हमारा जितना मन है, हाँ, और हमारा जितना शरीर का कैपेसिटी है, सब लोगों का अपना अपना कैपेसिटी रहता है। तो हर शरीर हर कुछ कर पाए तो सब लोग उसेन बोल्ट क्यों नहीं बनते, सब लोग आइंस्टीन क्यों नहीं बनते? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही चीज है जो अनलिमिटेड रूप से सबको मिलता है। क्या है? सब लोग जो कॉमनली कर सकते हैं, सब लोग जो अनलिमिटेड रूप से कर सकते हैं, वो एक ही चीज है, वो है भगवान के पास जाना, भगवान का भक्ति करना। और कुछ भी नहीं है दुनिया में। ये दुनिया बहुत सीमित है। पूरा दुनिया ही 24 एलिमेंट्स में खत्म हो गया। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया हो गए, 5 शब्द स्पर्श रस रूप गंध इंद्रिय विषय, ये 5 हो गए, तो टोटल 15। और 5 ये चीज है,
अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, ग्रॉस एलिमेंट्स, 3 सटल एलिमेंट्स रहते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड पॉल्सिगो। और 23 हो गया, 24 परमात्मा। बस ये 24 एलिमेंट्स में पूरे दुनिया सृष्टि की गई है। इसलिए ये दुनिया के चीजों को लेके हम संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि आत्मा जो है ना बहुत नई कश्चित क्षणमपि जातु कर्म धातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण के लिए भी वो एक कार्य किए बिना नहीं रह सकता, और बार बार वही चीज करना बोले तो कितना बुरा आएगा। वही 24 एलिमेंट्स में आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो कितना हम संतुष्ट हो पाएंगे। इसलिए बोले ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अगर आत्मा को सही रूप से संतुष्टि क्या है आपको देखना, आप देखना चाहते हैं, तो आप भगवान का भक्ति करके देखो, आजमाओ एक बार। इतने जन्मों से आप वही 24 एलिमेंट्स में घूमते रहे हैं, कुछ मिला नहीं, तो एक बार भक्ति करके देखिए ना। इतने सारे शास्त्र बोल रहे हैं भक्ति से होगा, तो क्यों नहीं ट्राई करें। बोल रहे हैं सुप्रसिद्धति, एक होता है प्रसिद्धति, प्रकृष्ट रूपेण सीदति, सीदति सेटिस्फैक्शन, प्रकृष्ट रूपेण में स्पेशल सेटिस्फैक्शन, सुप्रसिद्धति में वेरी वेरी स्पेशल सेटिस्फैक्शन इज obtained। तो ये बोलते हैं। और वैसे भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, इतना सुनने के बाद उसको लगेगा कि अरे, अगर ये दुनिया में कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट, तो मैं रहूं क्यों ना इधर। जो आध्यात्मिक दुनिया है, जो भगवान का दुनिया है, वो तो अनलिमिटेड चीजें हैं उधर। इधर सब कुछ लिमिटेड है, उधर सब कुछ अनलिमिटेड है ना। इधर इतना कष्ट करना पड़ता है रोज, पर उधर कुछ है नहीं लिमिटेशन। तो ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और ये दुनिया से वैराग्य भी प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। ये जो थॉट है ना, वही डिटैचमेंट है, और क्या है। ज्ञानम चयत अहेतुकम, ये भक्ति योग प्रयोगिता, ये जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, सब शास्त्रों का सार क्या है। सब शास्त्रों का सार यही है कि अब भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य हो, और वो लक्ष्य पाने से हमको ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। ये दुनिया से वैराग्य आ जाएगा, और हमको ये दुनिया के बारे में और भगवान के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये कैसे होगा, हम भक्ति उत्पन्न करेंगे हमारे जीवन में तब। अभी आपको क्वेश्चन पड़ सकता है, अगर ये दोनों भक्ति से आ रहे तो हमारे जीवन में भक्ति कैसे आएगी। हाँ, भक्ति कैसे आएगी, ये इधर आगे के श्लोकों में बताएंगे। हम भक्ति का पालन कैसे कर सकते हैं, भक्ति हमारे जीवन में कैसे बढ़ा सकते हैं, भक्ति हमारे जीवन में कैसे ला सकते हैं, ये हमको इधर पता चलेगा। पर उससे पहले हरे कृष्ण। तो हम उससे पहले हमको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं इधर, क्वेश्चन मतलब एक चेतावनी देते हैं कि सामान्यतः ये दुनिया में लोगों का मनस्थिति कैसे रहता है। अभी हम इतना सुने हैं कि भक्ति अच्छा है, हमको अनलिमिटेड हैप्पीनेस देता है, तो सब लोग
गुरु जी आप म्यूट पर हो। हाँ, मैं बोल रहा था मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, वो लोड नहीं ले पा रहा है। एनीवे सो जैसे मैं शेयर करता हूँ थोड़ा। तो आपने धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के बारे में सुने हमने। तो जनरली ये कैसे काम करता है? धर्म करेंगे मतलब अपना ड्यूटी करेंगे। धर्म मतलब अपना ड्यूटी। धर्म मतलब रिलीजन नहीं है जैसे हम सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, पर अभी के लिए आप समझ लीजिए। धर्म मतलब इधर देख सकते हैं आप, वृत्ति बोला गया है। तो कैसे है ये वृत्ति, कैसे है धर्म का अर्थ क्या है? एक्चुअली पिछले श्लोक में अच्छे से बताया गया, हमने उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया। धर्म संस्थितः पुंसाम, जो भी व्यक्ति धर्म करता है, धर्म मतलब अपना धर्म निभा रहा है ऐसे बोलते हैं ना, मतलब अपना कार्य कर रहा है, अपना वृत्ति कर रहा है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? अर्थ उत्पन्न होता है। अर्थ मतलब जो भी फैसिलिटी है, जो भी अ, अर्थ मतलब मनी है, पैसा है, फैसिलिटी, वो सब उत्पन्न होता है। धर्मो रक्षति रक्षिता बोलते हैं ना हम। अपना धर्म ठीक से पालन पालन करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। कैसे रक्षा करेगा? हमको अर्थ प्रोड्यूस करेगा। वो अर्थ से हमको हम अपने इच्छाएं जो है पूरी करने का हमको फैसिलिटी मिलेगा। अपने कामनाएं पूरी करने का फैसिलिटी मिलता है। तो जनरली मानव समाज जो है इसके चक्कर में पड़ जाते हैं कि अपना वृत्ति करो, पैसे कमाओ और शरीर का पुष्टि करो, और शरीर के लिए अपना जो भी चीज़ें हैं वो इकट्ठा करो। ये सामान्यतः हम सब करते हैं। तो हमने एक लेवल देखा कि भगवान के भक्ति करना, वो परो धर्म बोला गया, सवै पुंसाम परो धर्म। वो एक हायर लेवल का धर्म हो गया, और एक लोअर लेवल का धर्म है जिसको इधर बोला गया धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो एक एक हायर लेवल है, एक लोअर लेवल है, दो लेवल की चीजें हम इधर देख रहे हैं। तो सब चीजों का सार, सब वेदों का सार जो है वो ऊपर और ऊपर वाला लेवल है कि आप भगवान का भक्ति करो, भगवान सब आपके लिए अरेंज करेंगे और असल में उससे हमको संतुष्टि मिलेगी। पर हम वो सुनते नहीं हैं। हमको ये दुनिया का पड़ा है, इधर के चीज़ें एंजॉय करने हैं, इधर के चीज़ों में लगना है, हमको दुनियादारी में लगना है। तो हम क्या करते हैं? नीचे वाला चीज़ अपनाते हैं। धर्म करो, अर्थ कमाओ और काम वासना अपनी पूरी करो। तो इसलिए बोलते हैं आप ये चक्कर में मत पड़ो। ये 2-3 श्लोकों में वो चेतावनी दे रहे हैं कि आप ये चक्कर में मत पड़ो। ये भी बाहरी रूप से आपको आध्यात्मिक दिखेगा, पर नहीं, ये आध्यात्मिक नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी एक तरह से ये दुनिया से छुटकारा पाने का भी जो इच्छा है, अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है, वो भी आध्यात्मिक नहीं होता। हम अपने आप को, बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग जो रहते हैं, जैसे हम गीता में पढ़े हैं, ज्ञानी का लेवल क्या होता है कि वो समझ जाता है कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। पर भगवान के साथ संबंध जोड़ता नहीं वो, तो वो आध्यात्मिक नहीं बनता है, वो भी भौतिक ही बन जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों भी भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। बहुत लोग इसको आध्यात्मिक समझते हैं, पर जो असली धर्म है, परो धर्म जो है, वो भगवान का भक्ति, वो आध्यात्मिक है। तो वो आध्यात्मिक चीज को पकड़ के रखना चाहिए, भौतिक चीजों को छोड़ देना चाहिए, हालांकि वो धर्म, अर्थ और काम मोक्ष भी क्यों ना हो। तो बोल रहे हैं कि अगर आपका फर्स्ट स्टेप जो धर्म है, वो धर्म अगर भगवान के भक्ति की तरफ नहीं लेके जा रहा है, भगवान के कथा की तरफ आपको रुचि नहीं बढ़ा रहा है, तो श्रम एव ही केवलम, पहले ही स्टेप में आप गलत हो। जैसे हम एक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैथ्स में या साइंस में, उसमें पहला स्टेप अगर गलत हो गया तो आंसर गलत होगा ही। वैसे ही हमारा पहला स्टेप जो है धर्म करना,
वो धर्म कर्म करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, अगर वही गलत हो गया तो हमारा समय का बर्बादी है बोल रहे हैं इधर। श्रम एवं ही केवलम, सिर्फ फुकट में काम कर रहे हैं हम। तो बोले ऐसे गलती मत कीजिए, आप अपना वृत्ति क्यों करना चाहिए, धर्म क्यों करना चाहिए, ताकि अंत में हमको नो उत्पादेत यदि रतिम, मतलब भगवान के प्रति हमको रति उत्पन्न करना है, भगवान के प्रति हमको आसक्ति उत्पन्न करनी है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करनी है हमको, इसीलिए हमको धर्म करना है। फर्स्ट स्टेप में आप ध्यान रखिए। तो अगर वैसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगले श्लोक में बताएंगे, देखिए। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य हि धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। ये धर्म से अर्थ जो आता है, वो अर्थ आप सिर्फ अपने काम वासना की तुष्टि करने के लिए मत लगाइए। वो धर्म जो है अपवर्ग, प वर्ग होता है ना, प फ ब भ म, जैसे हम क वर्ग पढ़ते, क ख ग घ न्य छ छ ज झ इ नी, ये सब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट ठ ड ढ न। वैसे प वर्ग जो होता है, प फ ब भ म, इसका इसको बोलते हैं प वर्ग। पर ये प वर्ग का एक और मतलब है, ये हमारे भौतिक दुनिया में जीवन को दर्शाता है। कैसे है, प वर्ग मतलब प जो है वो होता है परिश्रम, मतलब बहुत मेहनत। मेहनत बहुत रहता है, बहुत मेहनत करते हैं हम। कितना मेहनत करते हैं, फ मतलब मुंह में फेन, फेन आने तक। जैसे घोड़ा बहुत दौड़ता है ना अपने, उसके मुंह में फेन आता है, बबल्स, और जैसे फोम, foaming in the mouth, we say in English, na, foaming in the mouth. To that extent a person works hard in this society, इतना दम तक वो काम करता है, तो इतना परिश्रम करता है तो फेन आता है। तो इतना परिश्रम करने के बाद, इतना मेहनत किसी चीज के पीछे करने के बाद, उससे अटैचमेंट तो हो जाएगा, भाई मैंने किया, इतना मेहनत से किया, इतना मेहनत से मैंने ये बिल्डिंग बनाया, इतना मेहनत से मैंने पैसे कमाए, तो लगता है ना भाई ये मेरे है, मेरा है। वो बंधन हो जाता है, बंधन, बा मतलब बंधन। तो उसके बाद चौथा आता है भ, भ मतलब भय। भय मतलब ये सब मेरा है, कहाँ छूट जाएगा, नहीं कोई आके ले नहीं जाएगा, हम फेंसिंग डालेंगे, हाँ अपना पेपर ठीक है कि नहीं चेक करेंगे। भय उत्पन्न होता है, कोई आके मेरा चीज ना लेके जाए। और यही चक्कर में दिन जिंदगी भर ये करते करते परिश्रम करो, फैन आने तक परिश्रम करो, बंधन में फंस जाओ और भय उत्पन्न होता है। पूरा जिंदगी ये करते करते एक दिन माँ मतलब मृत्यु, मृत्यु आ जाता है। बस ये संसार में हमारा जीवन इतना ही है और कुछ भी नहीं। तो बोल रहे धर्म से ही अपवर्गस्य, आप धर्म किस लिए करो, अपवर्ग के लिए करो, पवर्ग के लिए मत करो। अपवर्ग मतलब क्या है, जो ये पवर्ग से छूटने का जो रास्ता है वो उसको बोलते हैं अपवर्ग, अपवर्ग। दुनिया से छूटने के लिए आप अपना धर्म कीजिए, सिर्फ अर्थ कमाने के। नार्थो अर्थायो अस्य उपकल्पते, नार्थो अर्थायो उपकल्पते, उपकल्पते मीन्स गेनिंग, और इस्तम व्हाट इज इन हिंदी, आई डोंट नो, गेन करना। सो अर्थ को पाने के लिए मत करो धर्म। और कमाने के बाद भी अगर अर्थ कमा भी लिए, क्योंकि धर्म करेंगे तो थोड़ा बहुत तो अर्थ आता ही है, आप काम करेंगे तो सैलरी तो मिलेगा ही। अगर अर्थ मिल भी गया आपको, तो वो जो अर्थ है अपने काम वासनाओं को तुष्टि करने में मत लगाओ। किसके लिए लगाना चाहिए काम वासना, जो है हम धर्म का क्या बोलते हैं, धर्मों को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। ये देखिए, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संबंध हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और क्या बोलते हैं आगे, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत, जीवस्य तत्व जिज्ञासा
नार्थो यश्चेह कर्मभिः। तो काम वासना तुष्टि करने से क्या होगा, हमको लगेगा अरे मुझे और चाहिए, अभी हमको एक छोटा घर है, हमको बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए तो क्या होगा, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए तो क्या होगा, ज़्यादा काम करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि आपका जीवन का लक्ष्य जो है ना, वो ये मत रखो कि आपका बड़ा घर चाहिए। मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने, आपके इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति जो है वो जीवन का लक्ष्य मत बनाइए। ठीक है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमारा जीवन किसके लिए होना चाहिए, तत्व जिज्ञासा के लिए होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर से आया और मुझे क्या करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आना चाहिए हमको। ये जो क्वेश्चन जब आते हैं ना हमारे जीवन में, तब हमको सही दिशा मिलती है, सही एक क्या बोलते हैं, हमारा जीवन का सार्थकता जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। नहीं तो आहार निद्रा भयमेतुनं च सामान्यवेतात् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। और निचले प्राणियों में और हमारे हम में कुछ अंतर नहीं रहेगा। ऑलरेडी इंग्लिश में एक कहावत है कि मैन इज अ टू लेगेड एनिमल बोलते हैं। टू लेगेड एनिमल, अरे वो एनिमल ही है। अगर वो तत्व जिज्ञासा नहीं करेगा वो एनिमल ही है, क्योंकि वो क्या करेगा, खाएगा पिएगा सोएगा बच्चा पैदा करेगा और बड़ा होगा थोड़ी देर में मर जाएगा। वो तो जानवर तो यही करते हैं। जो भगवान ने हमको बुद्धि दी है उनके बारे में समझने के लिए, वो अगर तत्व जिज्ञासा नहीं करेंगे तो हम वही है। तो बोल रहे इसीलिए सिर्फ काम इसीलिए मत करो ताकि आप इंद्रिय तृप्ति कर पाए। काम वासना जो है हमको अपने शरीर के निर्वहन के लिए जितना चाहिए उतना हमको लेना ही पड़ेगा। अभी खाएंगे नहीं तो तुरंत मर जाएंगे, खाना पड़ेगा, सोना चाहिए, खाना चाहिए, पर वो सब चीज़ जो है ना जितना चाहिए उतना ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको उसके लिए ही जीना है, उसके लिए ही पैसा इकट्ठा करना है। नहीं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो तत्व जिज्ञासा होना चाहिए। अभी अगला क्वेश्चन जो आएगा, तत्व क्या है फिर, ये क्या किसके बारे में आप बोल रहे तत्व जिज्ञासा करिए, अपने जीवन का लक्ष्य वो बनाइए। मतलब ये तत्व तत्व जिज्ञासा होता क्या है वो हमको इधर पता चलेगा। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं विज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी अध्यात्मवादी तत्ववादी इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मा परमात्मा और भगवान, ये ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व मतलब ये तीन रूपों में आप भगवान का ये उपासना जब करते हैं, तत्व मतलब ये तीन रूपों में रहते तो ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर से निकलती है कांति, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और परमात्मा जो है, हम सबके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप है। पर भगवान जो अपने असली रूप में श्याम सुंदर रूप में रहते हैं, वो उनके भगवान के रूप में, भगवान का फीचर जो हम बोलते हैं, वो है। तो तत्व जिज्ञासा मतलब ये तीनों रूप में, तीनों में से एक रूप में कोई भी भगवान का अगर उपासना करता है, वो उसको आप जब हम जीवन का लक्ष्य बनाते हैं तो वैसे व्यक्ति को तत्व जिज्ञासी बोलते हैं, तत्वज्ञ, तत्ववादी ऐसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमारे जीवन का जानने, ये सब चीज़ों के बारे में जानना जो है हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
हमारे जीवन में मैक्सिमम टाइम इसके लिए रहना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्वाहन के लिए जो भी चाहिए वो प्रकृति ने ऑलरेडी अरेंज कर दिया। उसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। जैसे वो कैसा है, चलती ट्रेन में भागना, जो ऑलरेडी ट्रेन चल रहा है उसमें सोचिए हम बैठे हैं, और क्या चलता चलता हुआ ट्रेन में भागने से आप जल्दी पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा। वैसे ही हमारा शरीर के लिए जो भी चीजें चाहिए प्रकृति ने ऑलरेडी दे दिया हमको। अगर हम और भी ज्यादा दौड़ेंगे उसमें, मैं ये करूंगा वो करूंगा, हाँ आजकल दुनिया क्या कर रहा है वही कर रहा है, चलता हुआ ट्रेन में भाग रहा है। उससे क्या होगा, शरीर को ज्यादा आप दिन में 14 घंटा काम करने से आप पहले 4 रोटी खाते थे, अभी 8 रोटी खाएंगे क्या? नहीं, आप 14 घंटा काम कीजिए, 16 घंटा काम कीजिए, खाना तो 4 रोटी ही है। तो इसीलिए बोलते हैं चलते हुए ट्रेन में मत भागिए। शरीर निर्वाहन के लिए जितना चाहिए उतना प्रकृति ने हमारे लिए रखा है। बाकी हमारा जो समय है ना, भगवान के बारे में जानने के लिए शरीर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो, पीछे इधर बोला गया था, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। फिर वो तत्व क्या है, ब्रह्मन परमात्मा और भगवान के रूप में उनका कोई उपासना करें तो वो तत्व जिज्ञासा होता है। तो ऐसा जब जब करते हैं, जब हम जीवन का लक्ष्य ऐसे बना के हम आगे आगे चलते हैं, तो पहले हमारा जो क्वेश्चन था ना, ये तो चेतावनी था कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चक्कर में अब मत पड़िए। तो उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन था ना कि भक्ति सबसे सर्वोपरि है, और उसको कैसे हम पाया जाए, हमारे जीवन में भक्ति को कैसे उत्पन्न किया जाए। तो उसका आंसर इधर बोलते हैं, तत्श्रद्धान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ते आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तो बोलते हैं कैसे हम भक्ति पा लेते हैं हमारे जीवन में, श्रुतगृहीतया मतलब सुनने से। भक्ति पाने का तरीका क्या है, भगवान के बारे में सुनना। जैसे हमने पहले भी देखा था, भगवान को अपने आंखों से नहीं कानों से देखना चाहिए, क्योंकि जो परंपरा में जो ज्ञान आती है ना वो देखने से नहीं आता है, वो सुनने से आता है। भगवान के बारे में सुनना चाहिए, हमारे जीवन के बारे में सुनना चाहिए, तब जाके हमारे आ, हमको भगवान से संबंध स्थापित होता है भगवान के बारे में। ये हुआ था रुक्मिणी जी के केस में। रुक्मिणी जी कभी भगवान को देखे नहीं थे शादी से पहले। उनको डायरेक्ट आके जब अपहरण किया था ना, रुक्मिणी मंगलम में जो हम पढ़ते हैं कैसे रुक्मिणी जी को भगवान आके अपने साथ लेके जाते हैं, उठा लेते हैं उनके शादी से। बहुत सुंदर कहानी है, शायद चाहे तो हम कल देखेंगे इसको। तो रुक्मिणी जी एक खत लिखते हैं, वो नारद मुनि से भगवान के बारे में सुनते हैं, और बाकी लोगों से भगवान के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं। सुन के उनके प्रति प्रेम व्यवहार उनके मन में उत्पन्न होता है, और एक चिट्ठी लिखते हैं, और एक ब्राह्मण को देख के चिट्ठी भेजते हैं भगवान के पास। भगवान वो चिट्ठी पढ़ के फिर आते हैं उनके अपहरण करने के लिए। तो रुक्मिणी जी भगवान को कभी देखे नहीं थे उनके शादी से पहले, डायरेक्ट आके उनको उठा ले गए और उनके बारे में सुने थे। सुन के वो बहुत प्रेम करने लगे। हर कोई जो भक्ति में आगे बढ़ता है वैसे ही आगे बढ़ता है। आप देखिए, आप इतने दिन से जो सुन रहे हैं गीता और भागवत, आपको नहीं लगता है क्या सुन के आप भगवान के बारे में और जान पा रहे हैं? सुन के आप भगवान के प्रति और क्या बोलते हैं, आपके और उनके बीच में संबंध धीरे धीरे घनिष्ठ हो रहा है। एक 40-45 दिन पहले हमारा कैसे मनोवृत्ति था, हम कितना जानते थे भगवान के बारे में, और अभी कितना जानते हैं आप सोचिए, आप हम अपने आप। तो ये सुनना जो है बहुत हमारे जीवन में फर्क लाता है। भक्त्या श्रुतगृहीतया। तो ऐसे श्रद्धावान मुनि, अभी श्रद्धावान क्यों गया, कहाँ गया? क्योंकि हमने 2 लेवल डिस्कस किया। एक लेवल है परोधर्म, जो हमारा जीवन का लक्ष्य। परम धर्म होता है भगवान का भक्ति, हमारे जीवन का केंद्र स्थान बन जाता है। अब ये प्रैक्टिकली कैसे करना है वो तो हम जानते हैं, भगवान का उसके लिए हमको भक्तों का संगति चाहिए, भक्तों का एसोसिएशन चाहिए।
और वो एसोसिएशन में आके हमको भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो हमारा पूरा लाइफ जो है ना इसके सेंटर में घूमना चाहिए, तब जाके हमारे जीवन में ये आ, ऐसे हो पाएगा जैसे हम इधर सुन रहे हैं। भगवान का नाम जप करना चाहिए डेली। नाम जप करके भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। हमारे जीवन में एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए जिधर हम भगवान का नाम जप करें, भगवान के प्रति सेवा करनी चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए, तब जाके हमारे जीवन में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तत्श्रद्धा मुनियो, ऐसे श्रद्धा जो है कि ऊपर का लेवल जो है उसी को पालन करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे जीवन का जो साइकिल है उसमें हम फंसना नहीं चाहिए। ये श्रद्धा जिसको है, और ज्ञान वैराग्य युक्त है, ज्ञान और वैराग्य जो हमने उधर देखा था दो तीन श्लोक पहले, तब पश्यंत आत्मनि चात्मानम, अपने आप को आत्मा के रूप में साक्षात्कार करके वो भगवान को देखता है और भक्त्या सुतगृहीत है। और दो श्लोक लेके हम एंड करेंगे। अतः पुंबेर्द्विदश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। इसीलिए इधर कंक्लूजन बोल रहे हैं, सारांश क्या है इतना सारा बोलने का, कि द्विजश्रेष्ठ जो द्विजों में श्रेष्ठ है। द्विज मतलब जो ट्वाइस बॉर्न है, वो संस्कार के बारे में हम देखे थे। उपनयन संस्कार जिसका हो गया उसको द्विज बोलते हैं, उसको ब्राह्मण नहीं बोलते, द्विज बोलते हैं। ठीक है। अतः पुंबेर द्विज श्रेष्ठ मतलब जैसे द्विज जो रहते हैं उसमें जो श्रेष्ठ जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो भी धर्म है वो धर्म सिर्फ हरि का संतुष्टि के लिए करते हैं, भगवान को केंद्रित करके भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए। जीवन निर्वाह भगवान के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है, वो देख लेंगे, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आप हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ हमारे जीवन में तस्माद एकेन मनसा, तस्माद मतलब देयरफॉर, एज अ कंक्लूजन, एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। सिर्फ हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में बोलिए, भगवान के बारे में ध्यान कीजिए। बस इतना हमारे जीवन में करेंगे तो हमारा जीवन सफल है, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। बाकी हम जितने भी चीज इधर करते हैं वो सिर्फ एक ड्रामा है। ड्रामा में कोई विलन बनता है, कोई हीरो बनता है, कोई पुलिसमैन बनता है, कोई शॉपकीपर बनता है, कोई स्टूडेंट बनता है, कोई टीचर बनता है। तो ये दुनिया में जो भी हम कर रहे हो एक ड्रामा के जैसे है। प्रकृति हमको नचा रही है। आप भगवत गीता में अगर आप देखेंगे, जो 3 गुण जो है हमको ऐसे नचा रहे हैं। एक फोटो है, मैं कल दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो हमको ऐसे नचा रहे हैं वो, तो हम 3 गुणों से ऐसे नाच रहे हैं जैसे वो नचा रहे हैं। हमारे गुण हमको नचा रहे हैं, प्रकृति हमको नचा रही है। एक ही चीज जो है हम अपने स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, वही भगवान की भक्ति। अगर नहीं, हम ये दुनिया में ही फंसे रहना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। कितने भी शास्त्र पढ़ के, कितना भी ये दुनिया में अच्छा व्यक्ति बन के कुछ फायदा नहीं है। आप 10 लोगों को दान दीजिए, 10 लोगों को हेल्प कीजिए, 100 लोगों को हेल्प, पूरे दुनिया को हेल्प कीजिए, कुछ भी फायदा नहीं होगा। फिर भी ये दुनिया में ही फंसे रहेंगे वो। जब तक ये दुनिया से बाहर नहीं निकलते हैं ना, तब तक कल्याण कुछ होता नहीं है किसी का भी। तो इसीलिए मानव को चाहिए एकाग्र चित्त से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए। जो भक्तों के रक्षक है, मतलब वो भगवान भक्तों के रक्षक, उनका ऐसा करना चाहिए। तो इतना सुनने के बाद बोल रहे हैं कि इतना सुनने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति रहेगा जो भगवान का भक्ति नहीं करेगा, आप बोलिए। यदनुद्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंदन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। तो ऐसे भगवान, इतना दयालु भगवान के भक्ति उत्पन्न करने में कौन नहीं लगेगा। इतना सुनने के बाद ये बोल रहे हैं, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई
ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो इधर हमारा एक सेक्शन कंप्लीट होता है चैप्टर का। बोलते हैं कैसे भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है, बाकी ये दुनिया की चीजें जो है वो भक्ति उत्पन्न करने के लिए ही करना चाहिए। तो ठीक है, अभी तो हम भक्ति के ट्रेन में बैठ गए हैं। जैसे हम इधर से अगर दिल्ली जा रहे हैं तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं ना। पहला स्टेशन जो है हैदराबाद है, आखिरी स्टेशन जो है दिल्ली है। तो वैसे ही हम अभी तक गए, पहला स्टेशन जो है अभी हमारा प्रेजेंट पोजीशन जो है वो पहला स्टेशन मान लीजिए। आखिरी स्टेशन जो है भगवान के प्रति पूर्ण तरह से भक्ति, जो कृष्णा, लास्ट स्टेशन का नाम आप कृष्णा रख लीजिए। और अभी हम भौतिक दुनिया से जो स्टार्ट हो रहे हैं और कृष्ण के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति नाम का एक ट्रेन में हम बैठ गए। उसमें कौन कौन से स्टेशन आते हैं बीच में, वो अगले 5 श्लोकों में 6 श्लोकों में बोलते हैं। तो ये हम कल देखेंगे कि हम भक्ति के ट्रेन में बैठ गए, अभी हमको पता चल गया भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो उसमें बीच में क्या क्या स्टेशन आते हैं, कैसे पता चले हम सही रास्ते पे है कि नहीं। नहीं तो आप इधर से जा रहे हैं, बीच में आपको दिल्ली जाते वक्त बहुत सारे स्टेशन लगेंगे, वारंगल लगेगा, विजयवाड़ा लगेगा, वैसे नहीं आपको किधर तो चित्रकूट लग गया तो मतलब आप दूसरे रास्ते पे हैं, आप दिल्ली नहीं जा रहे। वैसे ही हम भगवान का भक्ति करते वक्त ना, हमारे बीच में क्या क्या स्टेशन आते हैं उसको पकड़ के हमको चलना चाहिए। सो क्या क्या है स्टेजेस, क्या क्या है भक्ति के, 9 स्टेजेस रहते हैं, 9 स्टेशन आते हैं बीच में। मैं सिर्फ नाम बोलता हूँ अभी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये 9 स्टेशन आते हैं बीच में आपको भक्ति के ट्रेन में बैठे। तो वो क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, वो कल देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण कोई कुछ प्रभु जी। बोलना चाहता है? हरे कृष्णा यस, प्रभु जी। ठीक यहाँ पे हरे कृष्णा हाथ में माता जी। तलवार लिए प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए हेलो, माता जी। हाँ, हाथ में तलवार लिए यानी ज्ञान और वैराग्य से। हाथ में तलवार लिए मतलब एक इंडिकेशन है कि आ, या जैसे आप बोलते हैं तलवार, या 15 चैप्टर में आता है ना भगवत गीता के, वैसा भी हो सकता है। और तो ज्ञान 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 और और वैराग्य वैराग्य भी हो की सकता तलवार है। से। आ, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। हाँ, नहीं एग्जैक्टली ज्ञान और वैराग्य नहीं बोल सकते, वो इंडिकेशन है बेसिकली। मतलब वो अपने ग्रंथि को काट रहा है, ये भगवान का स्मरण। ये तलवार जो है भगवान का स्मरण है, इधर दिया है ना, भगवान का स्मरण करते हुए। तो ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य जो है वो भगवान का स्मरण करने से उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रहा है माता जी, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। आ रहा है प्रभु जी जी। जी जी प्रभु जी। हाँ, तो वही माता जी की वो तलवार मतलब भगवान का भक्ति है। हरे ओके कृष्णा प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपने भगवत गीता के टाइम पे बोला था कि जैसे सतयुग है, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके 4 पिलर होते हैं और वो एक एक निकलता जाता है। तो आप एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? ओके, वो 4 पिलर होते हैं। मतलब एक्चुअली वो पिलर को तोड़ने वाले क्या चीजें वो पहले देखेंगे। जी। मांसाहार और जुआ, स्त्रिया वैश्य, सॉरी, द्यूतम पानम स्त्रिया सुनम। द्यूतम मतलब जुआ खेलना, पानम मतलब
इंटॉक्सिकेशन, नशापान करना। स्त्रियां मतलब अवैध संग करना। शूनम मतलब मांसाहार। ये चार चीजों जो है वो धर्म के चार खंबे को तोड़ देते हैं। अभी कौन कौन सा क्या खंबा तोड़ेगा देखिए। द्यूतम जो है, जब हम द्यूत करते हैं हमारा ये होता है, सत्य नष्ट होता है। सत्य एक खंबा है। पानम, जब नशापान करते हैं तो तपस्या नष्ट हो जाती है। तपस्या जो है वो दूसरा खंबा है। स्त्रियां मतलब अवैध संग जब करते हैं तो क्लीनलीनेस मतलब शौचम, वो तीसरा खंबा है। और शूनम मतलब जब मांसाहार करते हैं तो दया नष्ट हो जाती है। ये चौथा खंबा है। तो चार खंबे क्या क्या है? पहले हैं सत्यम, दूसरा है तपस्या, तीसरा है शौचम, चौथा है दया। तो ये चार खंबों पे धर्म खड़ा है। पर एक एक युग जैसे बीतते जाता है वैसे वैसे एक एक खंबा टूटते जाता है। सत्ययुग में क्या खंबा टूटता है? सत्ययुग खत्म होते होते क्या खंबा टूट जाता है? हम्म, आ, ये खंबा मतलब दया, दया वाला खंबा टूट जाता है सत्ययुग खत्म होते। और त्रेतायुग खत्म होते होते द्यूतम पानम द्यूतम पानम शायद ऑस्टेरिटी, नहीं शौचम। नहीं सॉरी, हाँ, सत्ययुग में ऑस्टेरिटी खत्म हो जाता है, तपस्या खत्म हो जाती है। हाँ माता जी, नहीं नहीं, सत्ययुग खत्म जी होते हैं, प्रभु जी। ऑस्टेरिटी खत्म। शौचम। जी जी। हाँ, द्वापर युग खत्म होते होते वो दया वाला फैक्टर जो है वो खत्म हो जाता है। दूसरा खंबा द्वापर युग में दया खत्म होते होते दया खत्म हो जाती है। और त्रेता युग खत्म होते होते शौचम खत्म हो जाता है। और कलयुग में धर्म सिर्फ एक ही खंबा पे खड़ा है, एक ही पैर पे खड़ा है, वो है सत्यम। और इसका बहुत अच्छा चीज क्या है कि ये एक खंबे से बाकी तीन खंबे में हम फिर से खड़ा कर सकते हैं। प्रभु जी, आपने भक्ति भी बोला था कि कलयुग में भक्ति का भी एक खंबा है। भक्ति भक्ति खंबा नहीं है वो। धर्म ये जो अलग कॉन्सेप्ट है, धर्म जो है चार पैरों पे खड़ा है, वो चार खंभों पे खड़ा है। भक्ति जी इसमें आता नहीं है। तो आज भी हम कोई झूठ बोलता है ना तो बोलते हैं ना कि झूठ क्यों बोल रहे हो, तो लोगों को लगता है कि अभी भी कुछ धर्म है सत्य में, बाकी चीजें तो नष्ट हो ही गया है। कोई तपस्या नहीं है, कोई क्लीनलीनेस नहीं है, शौच नहीं है, और कोई ये भी नहीं है, दया भी नहीं है, मांसाहार सब लोग कितना चल रहा है। ये आगे आएगा हमको, जब परीक्षित महाराज मारे हैं, या परीक्षित महाराज कली को देखते हैं, ये धर्म नामक एक बैल को मारते हुए, तब ये चीज़ अच्छे से आएगा। तो भागवतम जो है ना लंबा चीज़ है, बहुत लंबा चलेगा ये। मतलब एक एक स्कंद कंप्लीट करने के लिए हमको कम से कम 1-2 महीना लगेगा। वैसे जिस स्पीड से हम जा रहे हैं उस स्पीड से देख रहा हूँ, पर बहुत अच्छा है। अ, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत रोज़ हमको धीरे धीरे सुनते रहना चाहिए, तब जाके हमको अ, आगे हम बढ़ पाते हैं। ठीक है, आप बने रहिए पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ।
उत्साहात निश्चयात धैर्यात, हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे ना, वैसे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। जी ये बच्चों वाली क्लास है, वो उसकी ड्यूरेशन क्या है, कितनी ड्यूरेशन है? कौन से वो बच्चों एक वाली ग्रुप क्लास? में डाला था ना, बच्चों के लिए है, 10 से 16 साल के बच्चे, लड़कों के लिए। ई गुरुकुल। अच्छा अच्छा, हाँ ई गुरुकुल। वो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, वो वेबसाइट में है प्रोजेक्ट। आप इस्कॉन हैदराबाद करके आप गूगल में डालेंगे ना, तो एक राधा मदन मोहन जी का मंदिर का वेबसाइट आएगा। आप उसमें डिटेल्स ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी उसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं कि प्रोग्राम क्या है और कैसे चल रहा है। तो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा थैंक यू। हरे राम 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 हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।